सर धड़ की बाजी लगा दूंगा और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूँ 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा कि हमें टिकट दे दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ईवीएम एक ऐसा जहर है जिसको पार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए, एक भी लॉ उसके उल्टा है। वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहाँ होने चाहिए जहाँ इलेक्शन कमीशन कोई खास रीजन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजन दिखा सके कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा करूँ, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर देंगे, हम चुनाव जीतेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि वो हमारी मदद करें, तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या होगा। उसको टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूँ 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हों चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेके किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूँ। ये ध्यान रख ले सब बात। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे, नहीं तो लड़ाई होगी। जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है, लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं, के लिए लड़ेंगे। लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा, कि वो हमारी मदद करें, तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या होता है। ईवीएम के खिलाफ मुझे साझा कैंडिडेट बनाया जाए तो मैं ऐसे ही सबक सिखाऊंगा आरएसएस और बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को कि शायद वो दोबारा ऐसा कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं, पूरे भारत में सपने में भी। इसीलिए शायद कमेटी ने पहले पक्ष, ये जो हालांकि टाइम भी कम है, इससे अगर लड़ाई क्योंकि दिखाने की ज़्यादा है कि दुनिया को दिखाना है कि कैसे ईवीएम को और आरएसएस बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को हराना है, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसलिए पहले चरण की मिली है, इसीलिए, और रामपुर इसलिए भी क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज्यादती भी हुई है, तो इसलिए रामपुर चुना गया है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। यस, लीगली इट इज स्टिल द लॉ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए। ये हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे, अभी 2-3 दिनों में ही देखेंगे। It has to go. No judgment in the country says that election should be held only by EVM. No judgment. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए, एक भी। लॉ उसके उल्टा है। वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहाँ होने चाहिए जहाँ इलेक्शन कमीशन कोई खास रीज़न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीज़न दिखा सके कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। भी आ रहे हैं, आज हम रामपुर में, तो बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी तो देखिए सभी विपक्षी दलों से ईवीएम के जरिए ही
ईवीएम के बारे में ही बात हो रही है कि सभी आके ईवीएम की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई भी ईवीएम की लड़ाई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें पहला मुद्दा क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है कि हम हराएंगे ईवीएम को, हमेशा के लिए खत्म करेंगे ईवीएम को, ताकि इसका प्रयोग दोबारा ना हो सके। और अभी तक किसी भी पार्टी ने, वहाँ पे बड़ी पार्टी ने, मेरे ख्याल से बीजेपी के अलावा वहाँ पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक वजह जो हमारे साथियों ने तय की थी, उसकी वजह ये भी थी कि कह रहे थे कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, हटाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। अब आप ईवीएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी लोग जो संयुक्त मोर्चा जो चला रहे थे ईवीएम के खिलाफ, मैंने शुक्रिया। किया था कि हमने वो स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि हम नहीं, शुक्रिया आपका। तोड़ने का जो दूसरे लोगों ने स्टेटमेंट दी थी वो फिजिकल तोड़ने की बात थी। जो हम लोग कह रहे हैं वो ईवीएम का कॉन्सेप्ट ही तोड़ेंगे। यही बात आप मेरी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं। ये ईवीएम का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट को ही तोड़ देंगे हम कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो हम जो भी काम करते हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे साथियों के मन में पीड़ा है, दर्द है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, पहला काम पीसफुल तरीके से करते हैं, दूसरा काम संवैधानिक और कानूनी तरीके से करते हैं। हम 1 सेंटीमीटर भी कभी भी संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते। इसीलिए हम पीसफुल भी हैं, क्योंकि संवैधानिक और कानूनी प्रोसीजर या तरीका कहने का मतलब है वो ऑटोमेटिक पीसफुल हो ही जाता। सर, आपने यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन वहाँ की योगी और सरकार लगातार जो कानून व्यवस्था बेहतर होने के, मजबूत होने की बात वहाँ से लगातार करती रहती है, उसको कैसे जवाब दें? आप लोग तो जर्नलिस्ट है ना, ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे खुद हैरानी हो रही है। आपको यही कहना चाहिए था। मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे जो अच्छे समझदार जर्नलिस्ट हैं, जो अब आपने बाद में पूछा, यही पूछना चाहिए। जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, वो एकदम झूठ है। सबसे ज़्यादा रेप यूपी में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर हाफ एनकाउंटर्स, सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से मॉब लिंचिंग, ये सब गतिविधियां यूपी में हो रही हैं, और वो कास्ट क्रीड को छोड़ के सबके साथ हो रही हैं। देखिए, वो भी एक रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसा हम बार बार कह चुके हैं, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ आए थे उसमें, हमारे सपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्टों के ऊपर, सब संस्थानों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है अमित शाह जी और मोदी जी का, कि वो चाहते हैं कि जनता आए, जैसे 2018 में उन्होंने कहा था 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने, और वो उनकी रक्षा करें। तो वो काम भी साथ के साथ जारी है, लेकिन लड़ाई तो सब फ्रंट पे लड़नी पड़ेगी ना। इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा कि हमें टिकट दे दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ईवीएम एक ऐसा जहर है जिसको पार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप 20% वोट फ्री के या झूठे अगर मिल जाएंगे, तो 20% वोट को पाने में, उसको उबारने में कितनी मेहनत लगेगी किसी भी कैंडिडेट को, ये आप समझ सकते हैं। और अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी की, मुझे नहीं लगता 40-50 सीटें भी आएंगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।